इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित का जो अर्धवार्षिक की परीक्षा होने वाली है आपकी दिसंबर में 2022-23 की, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो पिछले अर्धवार्षिक की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो ये आपके बहुत ही सभी सवाल जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अगर आप इन सवालों को भी करते हैं तो आप अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके पहले प्रश्नावली का है। लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि परिमेय संख्या जो दे रखी 13/3125, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। किसी भी दशमलव ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बिना भाग किए अगर आपको बताना हो तो उसके हर को देखना होगा। अगर उसके हर को 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं तब तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर नहीं लिख सकते हैं, इसके अलावा उसके हर में और कोई संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो इसमें 3100 जो 25 है इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो 3125 के गुणनखंड करने पर इसमें हम 5 का भाग देंगे, 625 बार जाएगा। फिर 625 में 5 का भाग इसमें जाएगा 125 बार। फिर इसमें 5 का भाग देंगे 25 बार, फिर 5 का 5 बार। इस प्रकार से इसमें 5 बार आएगा। उसको हम लिखेंगे 5 की घात 5। तो 625 को हम लिख सकते हैं 5 की घात, इसमें 3125 को लिख सकते हैं हम 5 की घात 5। तो इसकी जो संख्या है इसको हम लिखेंगे 13/5 की घात 5 इंटू इसको हम 2 की घात 0 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान जो 1 हो जाएगा। तो इसके हर को हम 5 की घात m इंटू 2 की घात n के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका आंसर हो जाएगा शांत। फिर आपको चौथे नंबर के सवाल में लघुत्तम ज्ञात करना है। 24x² yz और 27x की घात 4 y की घात 2 और z की घात 2। तो इनमें जो इनके गुणनखंड करने 24 के और आपके 27 के, इनके गुणनखंड करेंगे और फिर इनमें से इनकी जो बड़ी घात होगी 24 और 27 के लघुत्तम ज्ञात करेंगे। फिर x² और x4 y और y2 z और z2, इनमें जो बड़ी बड़ी घात होगी उनको इनके साथ में लिख लेंगे। तो 24 और 27 का हम लघुत्तम ज्ञात करेंगे, फिर x y z में जो बड़ी घात है उनको एक साथ लिख लेंगे। अगला सवाल है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म x + y - 4 और 2x + ky - 3 = 0 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं है, इसका मतलब इसका जो अनुपात है वो a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू है c1/c2। ये समांतर रेखाओं का प्रतिबंध है। तो इसमें ये पहले और दूसरे की हम तुलना कर लेंगे। a1/a2 = b1/b2। तो a1 का मान कितना है इसमें 1 है और a2 का मान कितना है 2 है, बराबर b1 का मान इसमें 1 है और b2 का मान इसमें k है। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 1 से 2 गुणा होगा और k से 1 गुणा होगा। तो k बराबर कितना आंसर आ जाएगा इसमें 2 आंसर आ जाएगा। फिर अगला सवाल आपके इसमें कि मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए आपको ये टेन नहीं, यहाँ पे कोट है, यहाँ पे कोट है। तो यहाँ पे आपको ये कोट 39 है। तो कोट 39 माइनस टेन 51, इन दोनों की पूरक सूत्र लगाएंगे। या तो कोट को टेन में बदल देंगे या फिर टेन को कोट में बदलेंगे। तो हम इसमें कोट को टेन में बदल रहे हैं। तो कोट थीटा बराबर सूत्र होता है टेन 90 माइनस थीटा। ये कोट थीटा का सूत्र है टेन 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा की जगह पे हम 39 करेंगे। तो टेन 90 माइनस 39 यानी कि टेन 51 हो जाएगा। टेन 51 में से टेन 51 माइनस होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अगला सवाल देखते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के आपको निर्देशांक लिखने हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा px, y बराबर यह आ जाएगा x1 + x2/2। इसी प्रकार से y1 + y2/2 आ जाएगा। ये हमारा मध्य बिंदु का सूत्र है। नेक्स्ट है फिर बिंदु 0,3 और -2,0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसमें हम दूरी सूत्र लगाएंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 का मान है -2, तो यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे और ये -0 करेंगे तो ये माइनस का 2 ही बचेगा, प्लस y2 यानी कि 0 - 3 यानी कि -3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √13 इसके आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पे लिखना आपको इकाई, क्योंकि ये दूरी है। अगला सवाल है फिर दो समरूप त्रिभुजों की ये संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें हम लिखेंगे ए बी के संगत कौन पी क्यू हो जाएगी। तो ए बी बटे हो जाएगा पी क्यू बराबर हो जाएगा ये आपके बी सी बटे हो जाएगा आपके क्यू आर। इसी प्रकार से एस सी और बटे में हो जाएगा आपका पी आर। ये इसके संगत भुजा हैं, इनका हम अनुपात लिख लेंगे। तो अब
तो वो जो हमने संगत भुजा निकाली ए पी बटा पी क्यू, ठीक है, ए पी बटा ये ए बी बटा पी क्यू, तो इसका जो संबंध होता है उसके क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल दे रखा है हमें, तो हमें भुजा ज्ञात करनी, तो इसका अंडर रूट कर लेंगे। तो ये दे रखा हमको 36 और इधर दे रखा है 49, तो इनका हम अंडर रूट निकालेंगे तो 6:7 इसके आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 13 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की 24 सेमी जीवा खींची गई है, जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस सवाल को हल करना है। नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 667 और 255 का महत्तम ज्ञात करना है। 867 और 255, इसको हम यूक्लिड विभाजन विधि से आपको HCF निकालना है। एक सवाल है कि एक 3 सेमी त्रिज्या के वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर एक स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। 3 सेमी का आपको वृत्त खींचना है, फिर एक आपको व्यास खींचना है, इस पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है, इधर भी आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। नेक्स्ट है एक घन के पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का जो पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है, ये परिमाप दे रखा है, तो ये 4 इंटू भुजा के बराबर हो जाएगा हमारा 28, ठीक है, 28 दे रखा है। भुजा ज्ञात करनी तो 4 का भाग दे देंगे 28 में, 7 आंसर आएगा। ये इस वर्ग की, इस घन की भुजा आ जाएगी। घन की भुजा 7 है, तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए भुजा का क्यूब करेंगे, भुजा क्यूब यानी कि 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343, इसके आंसर होंगे 343 घन सेमी इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 विषम संख्या कौन कौन सी है? 1 है, 3 है, फिर आपके 5 है, 7 है, 9 है, 11, फिर आपके है 13, 17, 19 है और 21 है। ये आपके प्रथम 10 विषम संख्या है। इनका आपको माध्य ज्ञात करना है, तो इन सबकी जोड़ करेंगे। इनकी जोड़ करनी सबसे आसान है, जितनी संख्या है 10 है तो 10 का वर्ग कर लो, इनकी जोड़ के बराबर आ जाएगा। तो 10 का वर्ग कितना होता है 100, फिर इसमें 10 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा आपके 10। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य 10 होता है। नेक्स्ट है इसमें आपको भाग देना है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो fx में gx का भाग देकर इसको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ये आपको अलग वीडियो में समझा देंगे। एक समांतर श्रेणी का छठा पद दे रखा है और 17वां पद दे रखा है, इसका 40वां पद ज्ञात करना है। पहले हम a और d का मान ज्ञात करेंगे, फिर इसका जो 40वां पद ज्ञात कर लेंगे। और नेक्स्ट सवाल फिर है आपका इसमें, नेक्स्ट जो सवाल है ये 26वां, एक रैखिक समीकरण युग्म में दे रखा है, इसको आलेखीय विधि से हल करना है। तो ये दोनों ग्राफ बनाने और इनको फिर ये दोनों रेखाएं वाई एक्स को जहाँ पे काटेगी उसके निर्देशांक, उसको छायांकित करके उसके निर्देशांक आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है फिर आपके अगला सवाल है ये 7.2 का सवाल है, बिंदुओं इनको मिलाने वाले रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, इसमें अनुपात आपको ज्ञात करना है। और 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए वह भवन से कितनी दूरी पर चलकर गया है। शीशे के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और 5 mm की त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो बड़े गोले का छोटे गोले का आयतन ज्ञात करेंगे, बड़े गोले के आयतन में इस छोटे गोले के आयतन का भाग दे देंगे। पहले इस सेंटीमीटर को भी या तो मिलीमीटर में बदलेंगे या इस मिलीमीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो हम इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इन सबको हम 10 से गुणा कर लेंगे। 5 सेंटीमीटर यानी कि 50 इंटू 50 इंटू 50 हो जाएगा। फिर इसमें 5 इंटू 5 इंटू 5 का भाग दे देंगे। तो ये 10 बार भाग जाएगा। 10 को 3 बार गुणा करें तो 1000 गोलियाँ इससे बना सकते हैं। ये एक सवाल दे रखा है, बहुलक ज्ञात करना है। इसमें आपको 0 से 10 5 है, 10 से 20 12 है, 20 से 30 14 है, 30 से 40 10 है, 40 से 50 8 है और 50 से 60 6 है। इनका आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं। ये 14 दे रखा है, 14 हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। 20 से 30 बहुलक वर्ग है, ये हमारा F1 है। इसके बाद वाला हमारा F2 होता है, इससे पहले वाला F0 होता है। जो पहली मान है वो हमारा L होता है, इनके बीच का अंतर हमारा H होता है। वो बड़ा जो सूत्र है बहुलक वाला उसमें लगा के इसमें हम सोल्व कर लेंगे। तो ये पूरा आपका पेपर था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो सवाल आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। ये पुराना पेपर है, अर्धवार्षिक आया हुआ है, तो इसी प्रकार के आपके भी सवाल आने वाले हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको बता दिए, आप इन सवालों को ज़रूर से हल करना। आपके जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे गणित, विज्ञान और बाकी के सब्जेक्ट के भी मैं अर्धवार्षिक पेपर आपको डालने वाला हूँ। आप जो
अगर ये पेपर PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जल्दी मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक प्रश्न पूछता हूँ आपको, मूल बिंदु के निर्देशांक आपको कमेंट करना है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट करना है।